नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा है। शुक्रवार का दिन है। विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 2 अक्टूबर है, जो कि वर्ष का 275वां दिन है और साल में अभी 90 दिन बाकी हैं। 2 अक्टूबर के इतिहास की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर के दिन का एक खास महत्व है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व का दर्जा हासिल है। यह दिन देश की दो महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और उनके कार्यों एवं विचारों ने देश की स्वतंत्रता और इसके बाद आजाद भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी सादगी और विनम्रता के लोग कायल थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया जय जवान जय किसान का उनका नारा आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक और सार्थक है। आज ही के दिन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तेजी से लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉकों में इसे लागू किया गया था, जिसको क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते 1964 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया। 1955 में आज ही के दिन मद्रास के पेरम्बूर के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने रेल का पहला डिब्बा बनाया। 1961 में आज ही के दिन बंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की जहाजरानी कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन हेतु जहाज चलाती है। 1968 में ब्रिटेन की एक महिला ने 6 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। देश के इतिहास में पहली बार बर्मिंघम की शीला थॉर्न्स ने गर्भ की निर्धारित अवधि से 2 महीने पहले ऑपरेशन के जरिए 4 लड़कों और 2 लड़कियों को जन्म दिया था। 1971 में बिरला सदन को भारत के राष्ट्रपति ने देश को समर्पित किया था। महात्मा गांधी की हत्या इसी भवन में की गई थी और इसका नाम बदलकर गांधी सदन कर दिया गया। 1985 में दहेज निषेध संशोधन अधिनियम लागू हुआ। दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। आइए रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। एक के बाद एक बलात्कार की घटनाओं से देश में आक्रोश है। वहीं राजनीतिक पार्टियां इन घटनाओं का पुरजोर विरोध कर रही हैं। समाज के इस विकृति हेतु कोई जगह नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सख्त कानून लाना चाहिए और देश में बन रहे असुरक्षा के माहौल को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान 24 मई तक यात्रा के लिए बुक किए गए एयर टिकट पर मिलेगा अब पूरा का पूरा रिफंड। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा में 3 अक्टूबर से ट्रैक्टर रैलियां करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं है। आने वाले वर्ष में उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ता रहेगा। रिलायंस रिटेल ने 6,200 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करेगा अबू धाबी का सरकारी वेल्थ फंड और लेगा 1.4% हिस्सा। इस बीच बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार खुले और सेंसेक्स ने 629 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में सोने को जो है मजबूत स्थिति में आ गया है। सितंबर महीने में लगभग 95,480 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, जीएसटी कलेक्शन हुआ। पिछले 6 महीनों में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। मार्च से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है और उसके बाद से यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। दिग्गज कंपनी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने नए बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम को लॉन्च कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कंपनी ने नया बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम अमेजन वन लॉन्च किया। इस बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की खासियत यह है कि आप सिर्फ हाथ दिखाकर किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हैं।
इससे आसानी से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकेगा। भारत खुद का ऐप स्टोर करने की तैयारी कर रहा है और इसे लॉन्च के बाद गूगल और एप्पल की जो मोनोपोली है वह नहीं रहेगी। ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा कि वे गूगल एप्पल का स्टोर अपनाएं या फिर अपने देश का ऐप अपनाएं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा, यह एक विकल्प के रूप में रहेगा। दान के लिए मशहूर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन ने एक बार फिर अनूठा काम किया है। वैद्यनाथन ने गुरु को सम्मान देते हुए अपने स्कूल टीचर गुरदयाल स्वरूप सैनी जी को 30 लाख रुपए की वैल्यू के शेयर ट्रांसफर किए हैं। बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक बचपन में मदद के लिए आभार जताने के लिए उस उद्देश्य से वैद्यनाथन ने यह शेयर अपने गुरु को ट्रांसफर किए। नारद संचार उन्हीं समाचारों की सुर्खियां आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आपके सुझाव और इसे आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।